पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु, पवित्र आत्मा, फिर एक बार इस समय प्रभु दिन के 4 बजे हम आपके पवित्र और सामर्थ्य चरणों के पास आते हैं, क्योंकि यीशु मसीह आपका वचन कहता है भजन 2:8 में कि मुझसे मांग और मैं तुझे जाति और जाति के लोगों को तेरी निज संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। हाँ प्रभु यीशु, आज हम आपसे विशेष प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हमारे भारत देश को आपके शक्तिशाली सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं, जहां 130 से 35 या 40 करोड़ लोग जो प्रभु इस देश में रहते हैं, जिसके चलते परमेश्वर मिनिमम कम से कम प्रभु यीशु मसीह 10 से 15 ही ऐसा कुछ करोड़ लोग हैं प्रभु जो मसीह यीशु आप में हैं, परंतु जो बाकी प्रभु आपसे कोसों दूर हैं। और आपका वचन यीशु मसीह इस बात को कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना करो। हाँ प्रभु, आज यिर्मयाह 33:3 के अनुसार हम आपसे विशेष प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह आपने कहा तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा और तुझे बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिनको अभी तू नहीं समझता। हाँ प्रभु, हम विशेष प्रार्थना आज प्रभु अपने देश को हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते यीशु मसीह, क्योंकि आपके वचन में स्पष्ट रीति से लिखा है प्रभु कि कोई भी नाश न हो परंतु प्रत्येक लोग बचाए जाएं। क्योंकि यीशु मसीह आपका वचन कहता है कि कोई भी नाश न हो, क्योंकि यीशु आप इस देश में जो 130 से 35-40 करोड़ जो लोग हैं प्रभु, या इसके बाद और भी आएंगे प्रभु, या विश्व में जितने भी लोग हैं प्रभु, वचन कहता है आपने प्रत्येक के लिए प्रभु आप क्रूस के ऊपर बलिदान हुए। क्योंकि वचन कहता है यीशु मसीह के आपने हर एक मनुष्य के अधर्म के कामों को और उनके पापों को प्रभु जी आपने अपने ऊपर लिया है और अपने ऊपर लेके क्रूस के ऊपर बलिदान हो गए। और आपने कहा प्रभु कि तुम मरने वाले थे पर तुम्हारे बदले मैं मरता हूं ताकि तुम जियो। ऐसा करके प्रभु यीशु मसीह आपने संसार के हर एक लोगों को एक अवसर, एक मौका दिया कि यीशु मसीह वो आपके पास आ सके और अपने गुनाहों को, अपने गलती को और अपने पाप को और अपने अपराध को अंगीकार करे, माने और उसको छोड़े प्रभु। जिसके चलते वचन कहता है यीशु मसीह आपने अपने वचन में स्पष्ट रीति से कहा प्रभु यीशु मसीह, नीति वचन 28:13 में यदि कोई अपने अपराध को छिपा लेता है तो उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु यदि कोई अपने पाप को मानकर उसे छोड़ता है उस पर दया की जाएगी। तो हाँ प्रभु यीशु, मैं आपसे विशेष प्रार्थना करता हूँ हमारे भारत देश के 130 से 35 से या 40 करोड़ जो भी लोग हैं प्रभु, इन सबों के ऊपर आपकी दया और आपकी दृष्टि बनी रहे, जिसके चलते परमेश्वर इस देश का प्रत्येक व्यक्ति प्रभु शुरू से लेकर आखिरी तक हर एक व्यक्ति बचाया जाए प्रभु, ताकि उनमें से कोई भी नाश ना हो परंतु प्रत्येक लोग के लिए प्रभु एक आनंद, एक छुटकारा हो और हर एक के लिए अनंत जीवन का एक प्रभु मिरास उनके लिए रखा जाए। क्योंकि आपने यूहन्ना 3:16 में कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ परमेश्वर, आप हर एक प्राणी के परमेश्वर है, हर एक के व्यक्ति के परमेश्वर है और हर एक को आप बचाना चाहते। इसलिए प्रभु आज हम लोग यीशु मसीह इस जगह इकट्ठे होकर प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं क्योंकि आपके वचन में मत्ती 18:20 में आपने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं यीशु आपने कहा मैं उनके बीच में होता हूं। प्रभु, जब हम यहाँ पर इकट्ठे होकर जब हम आपकी महिमा कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और हमारे देश के लोगों के लिए हम मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, तो हमारी प्रार्थना को सुन और उसे ग्रहण कर प्रभु, और हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को आप बचाइए राजा, ताकि वो भी बचे प्रभु और वो भी अपना जीवन आपको दे पिता परमेश्वर। और यीशु मसीह आपके खुशी और आपके आनंद को प्राप्त करे, जिसके चलते वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। ऐसे यीशु हम आपसे घोषणा करते हैं। आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, पुत्र यीशु, पवित्र आत्मा के कि आपके वचन स्पष्ट रीति से लिखा है प्रभु, क्योंकि आपके वचन बाइबल में 2 बार हमारे भारत देश का नाम आया है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान ऐसा करके 2 बार तक आया प्रभु। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर हिंदुस्तान अर्थात इस देश के ऊपर आपकी दया है और इस देश के हर एक नागरिकों को आप बचाना चाहते प्रभु। इसलिए पिता, हम अपने इस देश के हर एक लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक के ऊपर दया कर, दृष्टि बनाए रख प्रभु, और प्रत्येक को छुड़ा और प्रत्येक को बचा प्रभु,
ताकि जैसे समुद्र पानी से भरता है वैसे भारत देश प्रभु आपके वचन से भर जाए यीशु मसीह, ताकि हर एक कोने में प्रभु आपके लोग पाए जाए, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ये चारों दिशा भारत प्रभु जो लोग मिले प्रभु सब यीशु आपके पीछे चलने वाले हों। ऐसे हम आपसे घोषणा करते हैं, आकाश को बनाने वाले पृथ्वी को बनाने वाले सनातन काल के विराट परमेश्वर पुत्र यीशु पवित्र आत्मा, आप महान हैं। आपने ऐसा करा है प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। इस समय के लिए आपने हमको नियुक्त किया था और प्रार्थना के लिए प्रभु आपने हमको प्रेरित किया, क्योंकि वचन कहता है कि बगैर आपके इच्छा के प्रभु एक पत्ता भी नहीं गिरता। तो यदि आज हम यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु अपने देश के लोगों के लिए, तो ये आपकी इच्छा है और आप ये चाहते हैं कि तुम प्रार्थना करो ताकि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा और तुम्हारे देश के हर एक लोग को बचाऊंगा। ऐसा आप स्वयं कह रहे प्रभु यीशु। इसलिए पिता हम चाहते कि हमारा देश का प्रत्येक लोग बचाए प्रभु, और पिता प्रत्येक लोग प्रभु यीशु आपको मुक्तिदाता स्वीकार करें। ऐसे यीशु हम आपसे घोषणा करते हैं, आकाश को बनाने वाले, पृथ्वी को बनाने वाले, सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं, आदर देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।